सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बिहार के अररिया से। ये बड़ी खबर है जिसमें अररिया में आपको बता दें बदमाशों ने पीट कर एएसआई की हत्या कर दी है। देखिए बहुत बड़ी खबर है बिहार से। जिस वक्त आपको बताएं बिहार के अररिया में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है, अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। बदमाशों ने एएसआई की पीट कर हत्या कर दी है। अररिया में जो हुआ वो हैरान करने वाला है। यहाँ कुछ ग्रामीणों ने फुलकाहा थाने के एएसआई राजीव कुमार को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये घटना देर रात की है जब पुलिस एक अपराधी को पकड़ने लक्ष्मीपुर गांव पहुंची थी। अपराधी को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस पर धावा बोल दिया और नतीजा ये कि यहां पर अपराधियों ने एएसआई को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी मौत हो गई। तो बिहार में एक बार फिर से कानून को हाथ में लिया गया और देखिए बदमाशों ने एएसआई को जबरदस्त तरीके से पीटा, उसकी हत्या कर दी। राजीव हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, सबसे पहले इस पूरी घटना को तफसील से बताइए। अररिया में जो घटी है वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो ये आरोप लगते रहा है कि पुलिस प्रशासन का लोगों में एक बात खत्म हो गया है। और ये जो उदाहरण है इस तरह से एएसआई राजीव कुमार जो मुंगेर के रहने वाले हैं उसकी पीट कर हत्या सामने आई है, उससे इस बात की ओर जो है इशारा करता है। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो एक अपराधी था जो नरपतगंज इलाके का रहने वाला था, लेकिन लक्ष्मीपुर गांव में बताया जा रहा है कि वहां पे अष्टजाम चल रहा था और पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि वहां पर ये जो अपराधी है वहां पहुंचने वाला है। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाई थी इसको पकड़ने के लिए। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। वहां पहुंचने के बाद पुलिस अपने मकसद में पहले कामयाब हो गई, लेकिन उसके बाद वहां भीड़ इकट्ठे हो गई और बताया जा रहा है कि उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए ग्रामीण इकट्ठे हो गए और छुड़ाने के दौरान जो है एएसआई राजीव कुमार को ग्रामीणों ने इतना पीटा कि वो पूरी तरह घायल हो गए। उसके बाद उनको सदर अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की पुष्टि वहां के एसपी अंजनी कुमार सिंह ने भी की है। तो ये पूरी घटना ये और जो अपराधी था उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपराधी किसी शराब कांड से जुड़ा हुआ था, ऐसी चर्चा है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस अभी इस मामले में कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है और घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मामला है कि अगर पुलिस अपराधी को पकड़ने जाए, आरोपी को पकड़ने जाए और ग्रामीण उन पर हमला कर दे और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है तो फिर कुछ नहीं बचता है। इस तरह से अगर खौफ जो है अपराधियों का जो खौफ होना चाहिए, पुलिस का जो अपराधियों पर खौफ होना चाहिए, अगर इस तरह से होता रहा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि लोगों को अवेयर करे। और दूसरी बात यह है कि अब जो इसमें इसमें असामाजिक तत्व थे या उदंड थे जिन्होंने एएसआई के साथ मारपीट की है, उसकी मौत हो गई है, तो अब उसको देखिए राजीव जरा ये बताइए, हम यही जानना चाह रहे थे क्योंकि कल रात की घटना बताई जा रही है, अब दिन हो चुका है और जाहिर सी बात है कि लगभग वक्त बढ़ता जा रहा है। क्या मामला दर्ज किया गया इन ग्रामीणों पे? कितने लोग थे, कितनी संख्या में लोग थे, इस बारे में कोई जानकारी? और अभी क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस उसकी पहचान करने के लिए कोशिश कर रही है कितने लोग थे और कौन कौन लोग थे। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज होगी और पुलिस का दावा है कि जल्दी ही जो भी लोग इसमें शामिल थे सारे दोषियों को गिरफ्तार करके राजीव, हर जगह पुलिस के मुखबिर भी होते हैं, जाहिर सी बात है। क्या इतनी लचर व्यवस्था हो गई पुलिस की कि अपने मुखबिरों से भी पता नहीं लगा पा रहे कि आखिरकार वो कौन लोग होंगे जिनको चिन्हित किया नहीं जा सकता अभी तक? दूसरी बात ये कि आम जनता में बिल्कुल भी डर नहीं है पुलिस का। और देखिए ये बिहार अमूमन अलग अलग जगह से खबरें आती हैं कि दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, आम पब्लिक गोली मार देती है या फिर बदमाश कर देते हैं। अभी आपने देखा तनिष्क शोरूम को किस तरीके से लूट लिया गया। यह चल क्या रहा है? देखिए मैं वही कह रहा हूं कि पुलिस की जो खुफिया जो तरीके हैं जानकारी लेने के, इंटेलिजेंसिया है, वो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर फेल हो गया है। तभी तो उनको पता नहीं था कि जब ग्रामीण वहां
इतने बड़ी संख्या में है और जो अपराधी है उसकी कितनी लोगों के बीच में पकड़ है। यही कारण है कि जब वहां वो पहुंचे तो ग्रामीणों ने उसे छुड़ाने के लिए जो है प्रयास किया और छुड़ा भी लिया और एसआई की पीट पीट कर हत्या भी कर दी। तो निश्चित तौर पर यह पुलिस की जो रणनीति है, अब पुलिस की रणनीति या आप कह सकते हैं पुलिस का जो की व्यवस्था है, रणनीति की जो बनाने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है और यही कारण है कि इस तरह का परिणाम सामने आ रहा है। और अब पुलिस ये कह रही है कि जो लोग भी है इसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। नहीं, जो घटना हो गई, किसी की मौत हो गई, पुलिस की मौत हो गई, यही मैं कह रहा हूं कि अगर लोगों में पुलिस का खौफ नहीं रहेगा, सरकार का खौफ नहीं होगा, प्रशासन का खौफ नहीं रहेगा, तो फिर व्यवस्था चलेगी कैसे? क्योंकि व्यवस्था जो चलती है कानून के दायरे में पुलिस जो है काम करती है। अगर उस पर अगर हमला होगा तो ये कह सकते जाहिर हैं सी कि बात है इसे कहते राजीव हैं कि आम अराजकता जनता कहते हैं। को खौफजदा नहीं करना, लेकिन आम जनता को ये समझना होगा कि बदमाश और पुलिस के बीच में अंतर क्या होता है और ये जागरूक किया जाना चाहिए। बड़ा सवाल ये कि अभी तक तमाम जो आला अधिकारी सामने आए उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, वहां पे आला अधिकारी में जो वहां के फारबिसगंज के एसडीपीओ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एसपी अंजलि कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि ये धक्का मुक्की में जो एसआई की मौत हो गई है, तो अभी पुलिस को इस चीज को एस्टैब्लिश करना है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि ये चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है और जो सामने तस्वीर आई है उससे साफ पता चलता है कि ग्रामीण जो वहां जो आप सामाजिक तत्व थे, अपराधियों को छुड़ाने गए, पुलिस अब पर इस हमला बोला। अपराधी का जिक्र करते हैं राजीव, जिसको पकड़ने के लिए पूरी टीम को लगा दिया गया था और एएसआई की भी मौत हो गई। तो जरा इस अपराधी का बैकग्राउंड बताइए, क्या कुछ इस अपराधी का बैकग्राउंड है? और इस गांव में जैसा कि आप बताए थे कि समारोह में शामिल होने के लिए गया था, तो क्या ये गांव इसी का था? नहीं, मैंने पहले ही बताया कि ये नरपतगंज के रहने वाला ये अपराधी था और माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो है शराब माफिया से इसका लिंक था और शराब कांड में इस पर केस दर्ज था, इसके खिलाफ वारंट थी और यही कारण है कि पुलिस जो है इनको गिरफ्तार करने के लिए ये लक्ष्मीपुर गई थी, जहां एक फंक्शन चल रहा था, अष्टजाम वहां पे चल रहा था और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि अष्टजाम में शामिल होने के लिए वो वहां पहुंच रहा है। उसके बाद वहां पुलिस जो है गुप्त सूचना के आधार पर जाल भी बिछाई थी और गिरफ्तार भी किया था। लेकिन पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ग्रामीण उन पर हमला करेंगे और हमला इस प्रकार करेंगे कि उन्हीं के टीम के सदस्य की पीट पीट कर हत्या कर दी जाएगी। तो ये बड़ा मतलब इसी के लिए ये कहा जा रहा है कि ये पुलिस की रणनीति में कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है, जिसको दुरुस्त करने की चीज है कि आम आदमी है, अपराधी कौन है, पुलिस कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है तो उसको उसमें ग्रामीणों को सहयोग करना है, क्योंकि कानून सबके लिए है। लेकिन अगर कानून को लोग हाथ में लेने लगेंगे और कानून अपराधियों के हाथ में चला जाएगा तो फिर तो अराजकता हो जाएगी। तो ये इस चीज को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। तो जाहिर सी बात है है पुलिस को इस पूरे मसले को सुलझाना ही होगा, क्योंकि पुलिस का इकबाल भी मजबूत होना बहुत लाजमी है। राजीव, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े।